खुशामिद मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में। तो जैसा कि बच्चों हम लोग क्लास 9 के उर्दू को चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ते आ रहे हैं और 18वां चैप्टर तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आएंगे 19वां चैप्टर की ओर। ठीक है, इस चैप्टर का नाम क्या है इनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम इन चैप्टर के सभी सवालों के जवाबात को भी पूरा करेंगे। तो इस चैप्टर का नाम क्या है? कसीदा। ठीक है, इस चैप्टर का नाम क्या है? कसीदा। और इनके मुसन्निफ़ का नाम क्या है? शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग जान सकते हैं कि इनके लिखने वाला कौन है? शेख इब्राहिम ज़ौक़। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे सवाल जवाब की तरफ भी आएंगे। ठीक है, तो हम लोग इस कहानी के बारे में देखते हैं कि कहानी में क्या लिखा हुआ है। उसके बारे में हम लोग पहले पढ़ लेते हैं स्टार पॉइंट, मेन पॉइंट को। ठीक है, तो शेख मोहम्मद इब्राहिम का क्या नाम था या तखल्लुस क्या रखते थे? ठीक है, जो है ना तखल्लुस क्या नाम रखते थे? ज़ौक़। क्या नाम रखते थे? ज़ौक़ नाम रखते थे, शेख इब्राहिम ज़ौक़। तो ये है इसका तखल्लुस में नाम। उसकी पैदाइश कब हुई? ठीक है, उनकी पैदाइश जन्म तिथि 23 अगस्त 1790 बमुताबिक 11 ज़िलहिज्जा 1204 हिजरी। ये जो 1211 ज़िलहिज्जा 1204 हिजरी है, ये इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक उनके जन्म तिथि का है। ठीक है, उसके बाद कहाँ पर हुआ, किस जगह में? दिल्ली में हुआ। ठीक है, यहाँ तक हम लोग समझ में। उसके बाद क्या तालीम, इब्तिदाई तालीम कहाँ से हासिल की? ठीक है, इब्तिदाई तालीम हाफिज़ ग़ुलाम रसूल से हासिल किया। क्या नाम था जिससे इल्म हासिल किया या एजुकेशन हासिल किया? हाफिज़ ग़ुलाम रसूल। ठीक है, उसके बाद आते हैं पाँचवा पॉइंट अदबी शौक़ बचपन ही से शायरी का शौक़ था। किस चीज़ का शौक़ था? शायरी का शौक़ था बचपन से ही। उसके बाद है उस्ताद शाह नसीर से इस्लाह ली। एक मशवरा या राय लेने का बात हुआ, तो उस्ताद कौन था? शाह नसीर से उन्होंने मदद ली या सलाह ली। उसके बाद दरबार से वाबस्तगी। ठीक है, किस दरबार से वाबस्ता रखते थे या किस दरबार से उन्होंने हासिल किया इल्म? बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद शौरा मुकर्रर हुआ। ठीक है, उसके बाद शाही दरबार में मकाम बादशाह के उस्ताद मशीर और अजीज़, ये चीज़ रहा करते थे। उसके बाद क्या समझते थे? उस्ताद मशीर और अजीज़ समझे जाते थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं अगला पॉइंट की ओर। देखते हैं अगला पॉइंट में क्या है? इल्म व फ़न। ठीक है, इल्म व फ़न यानी कि एजुकेशन और उसके अहकाम। ठीक है, शायरी के अलावा इल्म और उरूज़, लगत और तारीख़ और इल्म मौसीकी से भी शगुफ़ था। ठीक है, उसके बाद आते हैं 10वां पॉइंट उसका है वफ़ात में डेथ। ठीक है, यह डेथ है 16 नवंबर 1854। इसका वफ़ात कब हुआ? 16 नवंबर 1854 बमुताबिक 24 रबीउल अव्वल 1271 हिजरी। ठीक है, इनके वफ़ात मतलब इसमें भी दिया हुआ है अंग्रेजी कैलेंडर में 16 नवंबर 1854 और अरबिक कैलेंडर के मुताबिक 24 रबीउल अव्वल। ठीक है, यानी 1271 हिजरी। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं फिर उम्र। ठीक है, उनका उम्र क्या था? ठीक है, वफ़ात के वक्त 64 साल थी। उसका उम्र कितना था? 64 साल की उम्र में वो डेथ कर गया। ठीक है, मदफून यानी दफन की जगह, कब्र दिल्ली में है। इसका कब्र कहाँ है? दिल्ली में है। उसके बाद आगे देखते हैं सवालों के जवाबात की तरफ।
ठीक है, तो पहला नंबर सवाल क्या कह रहा है, जोक का पूरा नाम क्या है। ठीक है, जोक का पूरा नाम क्या है, तो इसका जवाब है जोक का पूरा नाम शेख मोहम्मद इब्राहिम है। शेख मोहम्मद क्या है, इब्राहिम। उसके बाद सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है, जोक की पैदाइश कब हुई। ठीक है, तो इसका जवाब होगा जोक की पैदाइश 23 अगस्त 1790 यानी बमुताबिक 11 जिलहिज्जा 1204 हिजरी, ठीक है, को दिल्ली में हुई। उसके बाद है सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3, जोक किसके बादशाह के उस्ताद थे। किस बादशाह के उस्ताद थे, जवाब है जोक बादशाह बहादुर शाह जफ़र के उस्ताद थे। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं क्या सवाल है। सवाल है 4 नंबर सवाल, जोक ने किस से इस्लाह ली थी, यानी किससे राय ली थी। जवाब है जोक शाह नसीर से इस्लाह ली थी। ठीक है, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है जैसा कि हम लोग चैप्टर के स्टार पॉइंट में हम लोग पढ़ चुके हैं, उसी तरह का सेम क्वेश्चन। तो यहाँ है जवाब, जोक का इंतकाल 16 नवंबर को 1854 व मुताबिक 24 रबीउल अव्वल को हुआ, यानी कि 24 रबीउल 1271 हिजरी को हुआ। अब देखते हैं आगे चैप्टर में क्या है। तो चैप्टर में बस इतना ही सवाल के जवाब थे, जो हम लोग बहुत ही खास चैप्टर था, बट ये जो शायर और कसीदा लिखे थे उनके बारे में हम लोग पढ़ें। ठीक है, और इस चैप्टर में इतना ही सवाल के जवाब को हम लोग कवर कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ तक पूरा हुआ सभी सवालों के जवाब को। तो अगला चैप्टर के लिए बने रहिए। मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आने वाला है 20वां चैप्टर के लिए इंतज़ार कीजिए। ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।